Welcome back, students. Today we read an alien handbook, chapter 3, The Desert. The desert, मरुस्थल. A desert is generally without water and vegetation. आमतौर पर जो डेजर्ट है वो बिना पानी और वनस्पति के होता है. A green patch with fresh water and grass trees in the middle of a vast होता है विशाल. Desert is a beautiful sight. और एक विशाल डेजर्ट के बीच में किसी हरी जगह का होना, हरे प्लेस का होना विद फ्रेश वाटर, जिसमें ताज़ा पानी भी होता है, या फिर ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ पौधे होते हैं डेजर्ट के बीच में. इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, वह बहुत अच्छी साइट होता है, दृश्य होता है सुंदर. अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड. एक डेजर्ट बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी. दोज ऑफ अस, हम में से वे, हु लिव्स इन रीजन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स, हम में से वे लोग जो जंगलों से कवर्ड यानी कि जंगलों से जो हरे भरे रीजन्स में रहते हैं, इलाकों में रहते हैं, सराउंडेड बाय हिल्स या फिर पहाड़ी इलाकों में, मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, उन्हें यह कल्पना करना काफ़ी मुश्किल होगा. वट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक, कि वास्तव में डेजर्ट कैसा होता है. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट, जो मुख्य विश्वास है या मुख्य विचार है वह है इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, कि यह एक रेत से भरी हुई अंतहीन जगह होती है. वेयर नो रेन फॉल्स, जहाँ पर कभी वर्षा नहीं होती. एंड देयर फॉर, और इसलिए, नो वेजिटेशंस ग्रो, और ना ही कोई वनस्पति उत्पन्न होती है, पैदा होती है. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, और यह प्लेस सूखा होता है, गर्म होता है, बिना पानी के होता है. एंड विदाउट शेल्टर, और बिना आश्रय के. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, परंतु ये पूरी तरह से ठीक नहीं है. फॉर दोज, उनके लिए, हु हैव स्टडीड इट, जिन्होंने मरुस्थल के बारे में पढ़ा है. द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस, मरुस्थल भी एक सुंदर जगह हो सकती है. इट इज़ द होम ऑफ ए वेराइटी ऑफ पीपल, और यह डेजर्ट है वो घर होता है विभिन्न प्रकार के लोगों का. एनिमल्स एंड प्लांट्स, पशुओं का और पेड़ पौधों का. दैट हैव लर्न, जिन्होंने सीख लिया है. टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, बहुत ज़्यादा गर्म और सूखी स्थिति में रहना सीख लिया है. ट्रू, वास्तव में, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाई ए कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इन अदर क्लाइमेट्स. वास्तव में जो ये ग्राउंड है, ये जगह है, इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाई ए कवर ऑफ ग्रास, हमेशा से घास से कवर जगह नहीं है. प्लांट्स, पौधों से. एंड ट्रीज, पेड़ों से. एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट, जैसा कि दूसरी मौसम या फिर जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है. बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब भी यहाँ वर्षा होती है, विच इज़ रेयर, जो कि बहुत ज़्यादा दुर्लभ है. डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, तो यहाँ पर जो मरुस्थलीय फ्लावर्स, फूल हैं, वो ब्लूम हो जाते हैं, खिल जाते हैं. एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और जो ये जगह है रिवार्डिंग होता है, गेनफुल या फिर लाभकारी हो जाती है उस गर्म क्षेत्रों वाले बगीचे के समान. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. मरुस्थल है हमेशा से फ्लैट होता है, समतल. अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई, सूखी रेत, जो सूखी रेत है, सूखी रेत की बंजर भूमि, वो हमेशा से अनचेंजिंग वाली जगह नहीं होती, यानी कि अपरिवर्तन वाली जगह नहीं होती. इट मीन्स कि डेजर्ट में भी परिवर्तन होते हैं. इट में हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, यहाँ पर भी पहाड़ और पहाड़ियाँ होती हैं. इट में हैव एन ओसिस, ओसिस होता है जो डेजर्ट के बीच में हरे भरे बाग हो जाते हैं, जहाँ पर पानी होता है, उस जगह को ओसिस कहा जाता है, या उन्हें मरुदान भी बोलते हैं. इट में हैव एन ओसिस, यहाँ पर मरुदान भी हो सकते हैं. बिग और स्मॉल, वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी.
एन ओसिस इज़ लाइक ए ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट। जो ओसिस है वो एक हरी भरे द्वीप की तरह होता है, डेजर्ट के बीच में हरे भरे द्वीप के समान होता है। वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज आ बेटर चांस टू ग्रो। जहाँ पर जो स्प्रिंग है यानी कि वसंत ऋतु है, या फिर वेल यानी या कुएं या फिर पानी का जो हमारी झील टाइप होता है, वो गिव्स प्लांट्स उस पेड़ पौधों को एक अच्छा अवसर देते हैं ग्रो होने का, उनकी उत्पन्न होने का। A desert may be hot like the थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। एक मरुस्थल थार की तरह ज़्यादा गर्म भी हो सकता है या फिर लद्दाख की तरह ज़्यादा ठंडा भी, बट जनरली, लेकिन आमतौर पर स्पीकिंग कहा जाता है, इफ़ आ प्लेस हैज़ लिटल और नो वाटर, यदि किसी प्लेस पर कम या फिर पानी नहीं है, एंड वेजिटेशन या और वनस्पति, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट, तो लोग उस जगह को क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ मरुस्थल ऑलमोस्ट यानी कि पूरी तरह से बिना पानी के होते हैं। इन सच प्लेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हिप्स ऑफ सैंड्स। ऐसे स्थानों पर स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी कि जो तेज़ हवाएं हैं वो बहुत तेज़ चलती हैं। रेजिंग हिप्स ऑफ सैंड, और वहाँ पर रेत के ढेर बना देती हैं ये तेज़ हवाएं। एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स, और बाद में वो डिपॉजिट हो जाते हैं माउंट्स में, मीन्स टीलों में। दीज आर कोल्ड सैंड ड्यून्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स मीन्स रेत के टीले। दैट शिफ्ट, जो शिफ्ट हो जाते हैं, एंड मूव, और अपना स्थान भी बदलते रहते हैं, एंड लेसली अक्रॉस द डेजर्ट। इस अंतहीन मरुस्थल में फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, लेकिन इन ड्राई यानी कि सूखे और अपना स्थान बदलने वाले रेत के टीलों पर भी कुछ प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं। कंप्रीहेंशन चेक फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ, पिक आउट 2 फ्रेज। 2 फ्रेज को आपने पिक आउट करना है। विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव्स इट इज़। हमने उन 2 फ्रेज के बारे में बताना है जो डिस्क्राइब करते हैं डेजर्ट को जैसा कि लोग विश्वास करते हैं। पिक आउट 2 फ्रेज, या फिर उन 2 फ्रेज को विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी इट। उन 2 फ्रेज को पिक आउट करना है जैसा कि स्पेशलिस्ट इसको डिस्क्राइब करते हैं डेजर्ट को। विच डू यू थिंक इज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड वाई। क्या वह उपयुक्त डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, एंड वाई, और क्यों। फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। द फ्रेज ऑन द लेफ्ट इन द फ्लोइंग बॉक्स अक्कर इन द टेक्स्ट। ये कुछ फ्रेज दी गई हैं इस नीचे वाले टेक्स्ट में। मैच ईच ऑफ देम, उनको मैच करना है विद द फ्रेज ऑन द राइट, राइट वाले फ्रेज के साथ। डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डेजर्ट में यानी कि मरुस्थल में पेड़ पौधे होते हैं या फिर पशु होते हैं, वो सीख लेते हैं टू रिक्वायर मच लेस वाटर, कम पानी की, यानी कि जितनी उनको पानी की ज़रूरत होती है उससे कम पानी में रहना सीख लेते हैं देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, अन्य पेड़ पौधों या फिर पशुओं की तुलना में। द एनिमल इज़ ए टिपिकल डेजर्ट एनिमल। जो कैमल है डेजर्ट एनिमल है, मरुस्थलीय पशु है, टिपिकल होता है वहाँ का ठेठ निवासी है। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड्स फॉर वाटर। जो छोटे पशु होते हैं, मरुस्थलीय पशु होते हैं, हैव अनयूजुअल मीन्स, उनके पास बहुत ही कम साधन होते हैं, ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड्स फॉर वाटर, अपने वाटर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जितने भी हम जीवित पशु थिंग्स हैं
नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, उन सभी को जीने के लिए या सर्वाइव करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ पेड़ पौधे या फिर पशु, दैट लिव इन द डेजर्ट, जो मरुस्थल में होते हैं, हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर, वो उस एबिलिटी को डेवलप कर लेते, विकसित कर लेते कम पानी में, अब कम पानी की ज़रूरत को के गुण को डेवलप कर लेते हैं, यानी कि कम पानी में भी वो सर्वाइव कर पाते हैं। देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, अन्य पौधों और पशुओं की तुलना में। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल है उसको पॉपुलरली यानी कि मुख्य तौर पर मरुस्थल के जहाज के नाम से जाना जाता है। कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, वो एक टाइम में बहुत ज़्यादा पानी पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटल, और इसका कारण क्या है कि उनको पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट, कंस्टेंट मीन्स होता है स्थिर रखना। हम स्वेट करते हैं यानी कि हमें पसीना आता है क्योंकि हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को स्थिर रखते हैं। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, हमें पसीना तभी आता है जब गर्मी होती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और जो स्वेट है या पसीना है वो हमारी बॉडी को ठंडा कर देता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, जबकि जो कैमल्स हैं वो हाई बॉडी टेम्परेचर को स्टैंड कर सकते हैं, झेल सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट, और उन्हें पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं होती। एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए जो रिटेन करते हैं वाटर को यानी कि जो वो पानी इकट्ठा करते हैं पीते हैं, दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो काफ़ी लंबे समय तक उनकी बॉडी में रहता है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे मरुस्थलीय पशु हैं वो पानी नहीं पीते। दे बोरो अंडरग्राउंड, बोरो होता है खोदना या एग्जकवेट करना, वो नीचे अंडरग्राउंड में बिल बना लेते हैं। ड्यूरिंग द हॉट डेज, गर्म दिनों के दौरान। एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, और रात को ही खाने के लिए बाहर निकलते हैं। सम ऑफ देम, और उनमें से ईट अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और वो पानी प्राप्त करते हैं दूसरे जानवरों के मीट में जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उससे पानी की नीड को पूरा करते हैं। अदर्स ईट प्लांट्स, जबकि जो दूसरे एनिमल है वो प्लांट्स को खाते हैं। एंड सीड्स, और बीजों को। एंड गेट द वाटर, और पानी लेते हैं दे नीड फ्रॉम प्लांट जूस, जो प्लांट जूस से उनको पानी मिल जाता है। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड, दो डेजर्ट प्लांट यानी कि मरुस्थलीय पौधे हैं वो अडेप्ट होते ढाल लेना, अपने आप को ढाल लेते टू द लाइफ, उस जीवन के अनुसार दे लेड जिसमें वो उत्पन्न हुए हैं। केक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, जो केक्टस प्लांट होता है वो वाटर को स्टोर कर लेता अपने मोटे तने में। देयर रूट्स लाइज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, और इस पौधे की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो भी ज़मीन की सरफेस पर यानी कि सतह के पास ही होती हैं। एंड क्विकली अब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन, और जब हल्की वर्षा होती है तो उसकी मॉइस्चर होता है यानी कि जो नमी होती है हल्की वर्षा की, उसको वो जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। दैट ओकेजनली फॉल, जो कभी कभी होती है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़, और सभी मरुस्थलों का एक मेजर यानी कि मुख्य गुण क्या होता है? ऑफ कोर्स ड्राइनेस, सूखापन। एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, और तापमान की विभिन्नता या फिर सूखापन मरुस्थलों का मुख्य गुण होता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट, नमी वाले मौसम में, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट, जो मॉइस्चर होता है यानी कि नमी होती है एयर में, वो कार्य करती है एज लाइक ए ब्लैंकेट, किसी कंबल या फिर
चद्दर की तरह, एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और सूर्य की गर्म किरणों से अर्थ की सरफेस को यानी कि सतह को प्रोटेक्ट करती है, उसकी रक्षा करती है। द absence ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड कोज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। लेकिन absence होते लेकिन इसकी कमी में, ऑफ दिस ब्लैंकेट, इस कमी की absence में, अनुपस्थिति में, जो डेजर्ट लैंड्स हैं यानी कि मरुस्थलीय भूमि है, उनमें क्या होता है, जो मरुस्थल हैं वो टू हीट अप रैपिडली, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात में बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, जो डेजर्ट हैं वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है नेचर के इस ग्रेट प्लान का, योजना का। इट मीन्स वो भी इस प्रकृति का मुख्य हिस्सा है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस, और वे भी जो घने जंगल होते हैं या फिर गहरे ओशियन होते हैं उनकी तरह ही हैं। जस्ट बिकॉज, क्योंकि दे आर हॉट एंड ड्राई, वो बहुत ज़्यादा गर्म है और ड्राई हैं, सूखे हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, और हमें मरुस्थलों को अर्थ के, पृथ्वी के यूजलेस पार्ट्स के रूप में नहीं देखना चाहिए, यानी कि अनुपयोगी हिस्से के रूप में नहीं देखना चाहिए। कंप्रीहेंशन चेक। अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, जो एक ऊँट है, कैमल है, वो बिना पानी के काफ़ी दिनों तक रह सकता है। व्हाट इज़ द रीज़न गिवन इन द टेक्स्ट, उसका इस टेक्स्ट में, इस लेसन में क्या रीज़न दिया गया है। हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल देयर नीड फॉर वाटर, जो छोटे मरुस्थलीय पशु हैं वो अपने पानी की ज़रूरत को कैसे फुलफिल करते हैं। इन द डेजर्ट द टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट, डेजर्ट में दिन के समय जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड फॉल्स, और गिर जाता है रैपिडली एट नाइट, रात को। वाई, क्यों। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी finished the reading of chapter 3, the desert. Today's work is to find out the answers of these questions. Thank you.